ड्रामा एक भूल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हाशिर अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाकर मनाहिल से शादी कर लेगा और क्या हादिया काशान को मजीद बर्दाश्त कर पाएगी। हाशिर जब देखता है कि इसकी मां किसी भी तरह मनाहिल के लिए रजामंद नहीं हो रही, वो मनाहिल से कहता है कि मनाहिल, मेरी मां हमारी शादी के लिए कभी रजामंद नहीं होगी। अगर तुम मुझे पसंद करती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। हाशिर कहता है, मैं बतूल से हर तरह से बात करके देख लिया है, उसे हर तरह से समझा कर देख लिया है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी से जाने के लिए तैयार नहीं है। मनाहिल कहती है कि अगर वलीद तुम मुझे इजाज़त दो, तुम्हें मुनासिब लगे, तो मैं एक बुल से बात करना चाहती हूँ। जिसमें पहले तो हाशिर रजामंद नहीं होता, लेकिन बाद में मान जाता है। मनाहिल बतूल से मिलने के लिए बतूल के घर पहुँच जाती है। वो बतूल को समझाती है कि तुम रास्ते से हट क्यों नहीं जाती, जिद पर क्यों अड़ गई हो। तुम जानती हो कि हाशिर मुझसे मोहब्बत करता है, हम तुम्हारी शादी से भी पहले से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बतूल कहती है कि अगर तुम हाशिर से मोहब्बत करती थी तो हाशिर को छोड़कर क्यों चली गई। अगर सच्ची मोहब्बत हो तो इंसान किसी लालच में भी अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ता, और तुम क्यों चली गई थी। तभी तो आंटी ने हाशिर की शादी मुझसे करवा दी थी, अब तुम उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई हो। मनाहिल कहती है, हाँ, मैं उसकी ज़िंदगी में लौट आई हूँ, और मैंने अपनी जो मैंने गलती की थी, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैंने हाशिर से उस चीज़ की माफ़ी भी मांग ली थी। इसलिए बेहतर है कि तुम हाशिर की ज़िंदगी से निकल जाओ, वरना तुम जानती हो अगर तुम हाशिर की ज़िंदगी से नहीं भी जाओगी ना, तो तब भी वो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। जिस पर बतूल कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। जिस पर मनाहिल कहती है, अब तुम्हारी मर्जी है। हाशिर मनाहिल से कहता है कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बतूल को अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालूं। मनाहिल इस चीज़ के लिए रजामंद हो जाती है। वो कहती है कि हाशिर, अगर तुम्हें लगता है कि घर वाले रजामंद नहीं होंगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाशिर मनाहिल से चुपके से शादी कर लेता है और अपनी माँ को ये खबर भी नहीं होने देता, जबकि इसकी माँ इस गलतफहमी में होती है कि एक दिन ज़रूर हाशिर के दिल में बतूल की मोहब्बत पैदा कर देगी, और बतूल भी कुछ ऐसा ही सोच रही होती है। जल्द ही हाशिर की माँ को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है, इस बात का इल्म हो जाता है कि हाशिर ने मनाहिल से शादी कर ली है, वो इससे निकाह कर लिया है। वो इस बात पर बहुत नाराज़ होती है और कहती है कि मेरे लाख मना करने पर, मेरे लाख समझाने पर भी तुमने अपनी मर्जी की। अब तुम ये मत समझना कि मैं उसको अपनी बहू तस्लीम कर लूंगी। मेरी बहू आज भी बतूल है और वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी, और मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा। जिस पर हाशिर कहता है, माँ, अगर आपकी यही जिद है तो ठीक है, अगर वो मेरे नाम पर बैठी रहना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बतूल रोते हुए हाशिर से कहती है, हाशिर, मैं आपका इंतज़ार करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर लौट कर आएंगे। हाशिर की माँ भी बतूल को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम साहिल के पास लौट जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, तुम खुश रहोगी उसके साथ। जिस पर बतूल इनकार कर देती है। दूसरी तरफ काशान भी कोई कसर नहीं छोड़ता हादिया को तंग करने की। वो हादिया को तरह तरह की बातें सुनाता है। तुम्हारे बाप के साथ जो हो रहा है ना, जो कुछ उसके साथ हो रहा है, वो अल्लाह उससे मेरा बदला ले रहा है, तुम दोनों बेटियों के साथ से ले रहा है। एक बेटी की ज़िंदगी मुझसे शादी करके बर्बाद होगी और दूसरी की ज़िंदगी अब बर्बाद होने वाली है जब उसका शोहर और किसी लड़की के साथ शादी कर लेगा। मैं तो ये सोच कर भी बहुत खुश हो रहा हूँ कि बतूल की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। मैं तो सोच रहा था कि मुझे हाशिर को वो तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी साहिर और बतूल की, लेकिन हाशिर ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है जब बतूल तलाक लेकर घर वापस आ जाएगी और मैं तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू और गम देखूंगा। जिस पर काशान की माँ कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा। जिस पर काशान अपनी माँ से कहता है, क्या बिगाड़ा है उन्होंने मेरा, उन्होंने भरे बाजार में मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिसका बदला मैं उनसे ऐसा लूंगा कि वो 7 जन्मों तक याद रखेंगे। काशान की माँ काशान से कहती है, खुदा के लिए काशान सुधर जाओ, तुम्हारा अंजाम सोच सोच कर भी मेरी रूह कांप जाती है। जिस पर काशान हंसने लगता है और कहता है कि आप अपनी फिक्र करें, आप जानती हैं कि आपका वक्त भी नज़दीक आ गया है, मेरी फिक्र मत करें। काशान की माँ काशान का हाथ झटकते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस इंसान के दिल में अपनी माँ की मोहब्बत ना हो वो किसी और से क्या करेगा, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ साहिल को समझ नहीं आ रही कि इसको क्या फ़ैसला करना चाहिए। मैडम सरवत की बातों को बार बार सोचता है कि वाकई बतूल ने मैडम सरवत से मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, उन्हें बता दिया है कि वो मुझे पसंद करती है। फिर वो सोचता है मुझे बतूल को फ़ोन करके पूछना चाहिए। फिर वो उसके जहन में आता है कि बतूल को मैं फ़ोन करूँगा तो कहीं नाराज़ ना हो जाए, बतूल मुझसे तो बात करना भी पसंद नहीं करती, जब वो घर आती है तो गैरों की तरह मुझसे मिलती है, मेरी तरफ देखती तक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने मैडम सरवत से कोई बात की हो। काशान की माँ हादिया को समझाते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हें अपने घर जाना होगा, अपने बाप को मनाने की कोशिश करनी होगी, इस तरह तो तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तुम किसी भी तरह से तुम सारी ज़िंदगी कैसे इंसान के साथ गुजारोगी, जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका तुम्हारा कैसे बनेगा। मेरी बात मानो, घर जाकर अपने बाप से बात करो, उनकी मिन्नत करो, जो भी कर सकती हो करो इनको मनाने के लिए, लेकिन अपने घर लौट जाओ जितनी जल्दी हो सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।